नमस्कार दोस्तों, हाजिर हूँ एक बार फिर एक और वीडियो लेके। गए सप्ताह सीरियल झल्ली में क्या हुआ, सीरियल पेश किया जा रहा है दंगल टीवी पर। दंगल टीवी, जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ, एक भोजपुरी चैनल से शुरुआत की थी, अब नेशनल लेवल पे आ गया है, लेकिन फिर भी उसकी बैकग्राउंड भोजपुरी है और उसने पंजाबी बैकग्राउंड पर इतना खूबसूरत सीरियल बनाया है, इसका क्रेडिट उसे मिलना चाहिए। और मैं रिक्वेस्ट करूँगा सारे पंजाबी दर्शकों से कि वो इस चैनल को, इस सीरियल को ज़रूर देखें, इसकी टीआरपी बढ़ाएं ताकि दूसरे लोग भी इस तरह के प्रयास करें और इस तरह के सीरियल बनाएं। बहुत खूबसूरत सीरियल बनाया है। सीरियल के जो हीरो हैं मेन, निर्वैर सिंह, उनका रोल निभाया है प्रथम कुंवर ने। और दो हीरोइन हैं एक तरह से, अमृत कंवर, अमृत कौर या अमू, जिसका रोल किया है ईशा कलोपा ने, और नूर यानी झल्ली अपेक्षा मालवीय। राहुल एलानी अमृता के मामा का रोल, नेगेटिव रोल, और कोशिश तो उसने की है हमारे अच्छा बैडमैन बनने की, लेकिन गुलशन ग्रोवर की कॉपी करने की, लेकिन वो बहुत बड़ा फेलियर है। गुलशन ग्रोवर के तो नज़दीक नहीं है, 10% भी नहीं है, लेकिन ठीक है, जैसा रोल है वो अपनी तरफ से बेचारा कोशिश करता है। और शर्मीली राज ने अमृता की मॉम का रोल किया है और दादी बीजी संध्या शुंगलू। जुलाई 21, 2025 से ये शुरू हुआ है और इस सप्ताह शुरुआत हुई है जो नूर है वो भाग दौड़ के नाचती रहती है और सब लोगों को एंटरटेन करती है, लेकिन उसके पैर में भयंकर पीड़ा है जिसे वो चुपचाप सह कर दूसरों को खुशी देती है। ऐसे इंसान इंसान नहीं, सन्यासी होते हैं जो अपने लिए नहीं दूसरों के लिए जीते हैं। और बहुत अच्छा कैरेक्टर प्ले किया है, बहुत अच्छी एक्टिंग की है छोटी सी बच्ची ने, और उसके चेहरे के एक्सप्रेशन, उसकी हर बात नोटिसेबल है। आप अगर सीरियल देखते हैं, आप ज़रूर नोटिस करेंगे कि एक छोटी सी 20-21 साल की बच्ची ने कितनी अच्छी एक्टिंग की है। बड़ी बड़ी मंझी हुई एक्टरों को पीछे छोड़ दिया है। इस तरह खुशी और दुख एक साथ, वो तो मुझे शबाना आजमी का एक सीन याद आता है, तुम इतना जो मुस्कुरा रही हो, क्या गम है जिसको छुपा रही हो। उससे 21 ही होगी इस बच्ची की एक्टिंग, 19 नहीं हो सकती। तो वो अपने कमरे में रात को बैठ के करा रही है, नारियल का तेल लगा रही है अपने जख्म पर, और आवाज़ सुन इग्नोर नहीं कर पाता निर्वैर सिंह, और उसके कमरे को नॉक करके अंदर जाता है और उसके पैर की हालत देखता है और उसको उसी टाइम, उसके लाख मना करने के बाद भी, लेके डॉक्टर के पास जाता है। अमृत को लाली बुआ बहाने से रोक देती है ताकि कहानियाँ बनाई जा सके, अमृत को निर्वैर सिंह के खिलाफ़ भड़काया जा सके, झल्ली के खिलाफ़ भड़काया जा सके, ताकि उसका तो हर काम हर कदम नेगेटिव ही होता है। समझ नहीं आती कुछ लोग इतने नेगेटिव होते कैसे हैं, कैसे बिना बात वो ये सोच लेते हैं कि दूसरों की ज़िंदगी तबाह करें, बर्बाद करें। पर्सनल फ़ायदा नहीं है, वो उस बच्ची झल्ली की ज़िंदगी बर्बाद करे या अमृत की ज़िंदगी बर्बाद करे, लेकिन बस स्वाद लेने के लिए बहुत से लोग इस तरह के काम करते हैं और वो भी यही कर रही है।
तो निर्वैर सिंह डॉक्टर के पास जाता है और डॉक्टर कहता है टाइम से ले आए, अगर थोड़ा भी देर और हो जाती तो इसका पैर काटना कर पड़ता, अंदर इतना ज़्यादा सेप्टिक हुआ हुआ है, अभी ऑपरेशन करके सारा गंद निकालना पड़ेगा और उसके पैर को इलाज करना होगा। छोटी मोटी नोक-झोंक होती है, वो इंजेक्शन नहीं लगवाना चाहती और कैसे, ये तो मतलब बात नोटिसेबल नहीं, पर्दे पर देखते हमें ही अच्छी लगती है। और जो भी है उसको करवा के घर में उथल पुथल मची हुई है कि निर्वैर सिंह कहाँ है, निर्वैर सिंह कहाँ है। हालांकि पता है, लाली को भी पता है, अमृत को भी पता है, लेकिन इतने में निर्वैर सिंह झल्ली को लेके आ जाता है अपनी गोदी में। सब बहुत हैरान होते हैं। दादी पूछती है गोदी में क्यों है, तो बताता है इसके पैर का ऑपरेशन हुआ है, इसे पैर रखना अलाउड नहीं है। वो कहती तू इसको लेके अकेला क्यों गया। फिर बातें खुलती जाती हैं और दादी बहुत आशीर्वाद दे के जाती है। और फिर बात आती है नई बहू के पहली रसोई की। हाँ, बहाने बना बना के नई नई चीज़ें और उन चीज़ों में मुसीबतें और मुसीबतों का निराकरण। अच्छी बात है, अच्छा वो है, कोई पॉजिटिव वे में अगर काम किया जाए तो अच्छा ही होता है। तो वो खीर बनाती है, खीर में समझ नहीं आती, कोई बंदा रोज़ असेंस डालने की जगह लेमन जूस कैसे डाल देता है। दोनों चीज़ें ही खुशबू वाली हैं और फिल्मी बातें हैं। तो वो खीर बनती है तो लेमन जूस की रोज़ असेंस की जगह वो लाली बुआ उनके हाथ में लेमन जूस पकड़ा जाती है, जिसे वो डालती हैं और खीर में दूध फट जाता है। फिर कैसे उसको मॉडिफाई करके जो नूर है उसको खीर दिलरुबा के नाम से पेश करती है। बहुत सारा ड्राई फ्रूट वगैरह, पंजाब की खासियत होती है ड्राई फ्रूट, और लोग बजाय वो करने के ये तो दूध फटा लग रहा है, ऐसे छोटे मोटे डायलॉग बोलने के बाद जब उसे खाते हैं तो तारीफ़ करते हुए नहीं थकते। और यहाँ पे पता लगता है कि ये खीर तो असल में उसने, नूर ने बनाई है, ना कि अमृत ने। पर बड़ा अच्छा एक डायलॉग है कि दोस्ती को डेफिनेशन दी है बहुत अच्छी, कि दोस्ती वर्सेस रब, यानी कि दोस्ती जो है वो रब के मुकाबले की चीज़ है, दोस्ती ऊपर होनी चाहिए। और यही बात अमृत और नूर ने समझाने की कोशिश की है। लेकिन अमृत लोगों के सामने तो कुछ नहीं कहती, लेकिन अकेले में निर्वैर सिंह को बता देती है कि ये खीर नूर ने बनाई थी। और फिर एक सीन दिखाते हैं कि निर्वैर सिंह को पगड़ी बांधनी है, और या पगड़ी बांधने में उसको पहले डायगनली फोल्ड किया जाता है, जिसके लिए दो लोगों की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन पूरी पगड़ी कोई दूसरे से नहीं बंधवाता। बहुत साल मैंने भी पगड़ी बांधी है, और खुद ही वो डायगनली जो फोल्ड कराना होता है उसमें ज़रूर हेल्प लेनी पड़ती है किसी की। लेकिन जिस तरह वो कुछ चीज़ें प्रोडक्शन वाले ओवर करते हैं ताकि थीम को आगे बढ़ाया जा सके, और खैर वो नूर जो है वो उसकी पगड़ी बांधती है, विच इज़ वेरी फनी। तो उधर जो लाली बुआ है वो अमृत के लगातार कान भर रही है, नाम लेके नहीं वो, लेकिन अपनी बात उसको बार बार रिमाइंड कराती है कि उसकी सहेली ने उसको डिच किया था और उसके बॉयफ्रेंड को लेके फ़रार हो गई थी, और देख ले। और इधर जो अमृत है वो
नूर पर डाउट भी करती है, निर्वैर पर भी, लेकिन उन्हें उन पर भरोसा भी है। और ऐसे दोस्त बड़ी किस्मत से मिलते हैं। उन पर भरोसा ना करना, दूसरे की बात मान के, बहुत ही गलत किस्म का विचार है। लेकिन खैर अभी तक तो नूर जो है वो उस पर भरोसा कर रही थी। निर्वैर नूर के लिए प्रार्थना करता है और नूर के लिए नए कपड़े, बिल्कुल ऐसे जैसे लड़की की शादी के लिए बनवाए जाते हैं, दर्जी आते हैं, डिज़ाइनर कपड़े, क्योंकि नूर ने ज़िंदगी भर पुराने कपड़े, दूसरों के उतरे हुए कपड़े ही पहने होते हैं, तो वो उसको नए कपड़े, नए गहने देख खुश करना चाहता है। लेकिन अमृत, लाली बुआ जो है वो अमृत के कान भरती है और अमृत स्टिल अनस्टेबल हो जाती है उनके रिश्ते को लेकर। फिर अमृत को पग फेरे के लिए जाना है। जो शादी के बाद लड़की पहली बार मायके जाती है उसे पग फेरा कहते हैं पंजाबी में। और वो अपने साथ नूर को ले जाना चाहती है। नूर नहीं जाना चाहती क्योंकि उसे पता है कि अमृत की मम्मी उसे पसंद नहीं करती, लेकिन वो फिर भी उसे ले जाती है और लाली बुआ के खेल चलते रहते हैं। मैं आगे बढ़ूं उससे पहले एक रिक्वेस्ट, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट भी करें। एक बार फिर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर भी करें। आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं। मेरा ईमेल एड्रेस है आपकेअंकलजी@gmail.com, आपकेअंकलजी@gmail.com, सारे लोअर केस में। और इतने में अमृता की मॉम बताती है कि नूर के लिए रिश्ता आया है। एक न्यूरोलॉजिस्ट हैं, सीनियर न्यूरोसर्जन, न्यूरोलॉजिस्ट और न्यूरोसर्जन में फ़र्क होता है। तो एक न्यूरोसर्जन है जो नूर से शादी करने में इंटरेस्टेड है। क्यों, पता नहीं। और ये सब मान भी जाते हैं, उसको बुलाया भी जाता है। लेकिन हमारे निर्वैर सिंह जी इस बात से खुश नहीं हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि ये एक साजिश हो सकती है। कोई इतना पढ़ा लिखा बंदा एक अनपढ़ गवार झल्ली जिसे कहा जाता है उससे शादी में इतना इंटरेस्ट क्यों ले रहा है, ये बात वाकई में सोचने लायक है। लेकिन ये खेल जो है अमृता की माँ और लाली बुआ ने मिलकर रचा है। उनको बुलाया जाता है। अब देखते हैं अगले सप्ताह क्या होता है, कैसे होता है। क्या उनकी पोल खुलेगी। अल्टीमेटली तो पोल खुलनी है, वो कनाडा तो जाने से रही। और वो बंदा जो है वो क्रिमिनल माइंड का है, कोई न्यूरोसर्जन नहीं है। किसी को दूर बैठे आप व्हाट्सएप वीडियो कॉल पे कुछ भी दिखा सकते हो, लेकिन हकीकत तो जो देखो कैसे खुलेगी, क्या होगा अगले हफ्ते, उसका इंतज़ार करिए। और एक बार फिर कहूँगा, नूर की एक्टिंग बच्ची ने बहुत ही खूबसूरती और बहुत ही अच्छी की है। अपेक्षा मालविया ने, बहुत ही सुंदर बच्ची है, बहुत ही अच्छी एक्टिंग की है। आप हैरान हो जाएंगे कि कोई मान ही नहीं सकता कि ये लड़की पढ़ी लिखी एक्ट्रेस है। ऐसे ही लगता है कि ये वाकई में एक बीमार बच्ची है जो रोल कर रही है और बहुत खूबसूरती से कर रही है। मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं उसकी कैसे तारीफ़ करूं। अमृत ने अच्छा निभाया है, लेकिन हाँ, नूर के मुकाबले किसी की एक्टिंग नहीं ठहरती। निर्वैर सिंह भी बड़ी अच्छी एक्टिंग कर रहा है और लाली बुआ और उनकी बेटी मेकअप और जेस्चर के सारे एक्टिंग करने की कोशिश कर रही हैं। नेगेटिव एक्टिंग हालांकि बड़ी आसान होती है, लेकिन उनसे प्रॉपरली की नहीं जा रही। उनके एक्सप्रेशन और उनका हाव भाव कहीं ओवर एक्टिंग लगता है और कहीं अंडर एक्टिंग लगता है, लेकिन वो प्रॉपरली नहीं कर पा रही हैं, ख़ास तौर से लाली बुआ।
डायलॉग हैं, बातें हैं, उससे वो बेशक अपनी नेगेटिविटी दिखा देती हैं, लेकिन वो प्रॉपरली नहीं कर पा रही हैं। और अब देखेंगे कि नेक्स्ट वीक जब नूर की एंगेजमेंट के लिए लोग आएंगे, और अमृता की मम्मी ने राजा साहब को भी मना लिया है, वो भी खुश हैं, लेकिन निर्वैर सिंह जी बिल्कुल खुश नहीं हैं। उन्हें हर इस बात में साजिश लगती है, जिसका कोई दूसरा ही मतलब बना के लाली बुआ अमृता को पेश करती है। अब देखेंगे अगले हफ्ते क्या होता है। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और हो सके तो शेयर भी करें, और मुझे इजाज़त दें। नमस्कार।